नमस्ते साथियों, एक बार फिर से गीतामृत में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक 25 और 26 का अध्ययन करेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण महाराज भीष्म, द्रोणाचार्य एवं संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, यहाँ इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, मामाओं को, आचार्यों को, भाइयों को, अपने पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और अपने सभी सहृदयों को देखा। साथियों, श्री कृष्ण अर्जुन की व्यथा समझ चुके हैं। अब शायद वे भी चाहते हैं कि अर्जुन प्रश्न करे। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, पार्थ, युद्ध भूमि में एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देख। पांडव और कौरव दोनों ही श्रेष्ठ राजा कुरु के वंशज हैं। अब मानो जैसे श्री कृष्ण उन्हें एहसास करवा रहे हों कि अर्जुन, अनुभव करो, इस युद्ध में तुम्हारे साथ और समक्ष स्वयं तुम्हारे भाई बंधु कुरु आदि हैं। दोस्तों, शायद महाभारत का वह युद्ध इसीलिए धर्म युद्ध कहलाया, क्योंकि भले ही परिवार से हो, पर युद्ध धर्म के लिए था। हम अक्सर दूर खड़े होकर किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान बड़ी आसानी से दे देते हैं, किंतु बात जब स्वयं की हो या हमारे प्रियजनों के धर्म अधर्म के चुनाव की, तो हम क्या चुनते हैं और हमें क्या चुनना चाहिए, ये हम सीखेंगे आगे के संवाद में। लेकिन धन्यवाद हो उन धर्मात्मा अर्जुन का, जिनकी जिज्ञासा और व्याकुलता ने हमारे सामने गीता जैसे ग्रंथ को रखा, जिसकी शरण में कोई भी व्याकुल अपने उत्तर की जिज्ञासा के लिए यदि पूरी श्रद्धा से आए तो उसे उत्तर जरूर मिलता है। अभी पार्थ यहाँ अर्जुन को कहा गया है। उनकी माता कुंती का नाम प्रथा भी था, तो प्रथा पुत्र पार्थ के सामने उसके सभी प्रिय संबंधी और गुरु आदि हैं। साथियों, गलत पर ही सही, पर कितना मुश्किल है अपने प्रियजनों के विरोध में खड़ा होना। वे जिनका आप सबसे अधिक सम्मान करते हो, जिनके समक्ष आवाज उठाकर बात करना भी पाप है, आज उनके विरोध में तलवार उठानी है। क्या दर्शाती है अर्जुन की यह स्थिति? अर्जुन या किसी के भी मन में यही आता है कि नहीं, मैं पीछे हट जाता हूँ। भला अपने ही गुरुओं की हत्या में कौन सा धर्म? क्या यह जानना रोचक नहीं है कि श्री कृष्ण इसका क्या कारण देंगे? दोस्तों, अर्जुन की यह स्थिति हमें अपना स्टैंड लेना सिखाती है, गलत के विरोध में खड़ा होना सिखाती है। गलत गलत होता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कोई अनजान व्यक्ति करे, हमारा कोई रिश्तेदार या आप या मैं, वह हमेशा गलत ही रहेगा। यदि हम किसी अन्य को गलत के लिए दंडित कर सकते हैं, तो स्वयं के लिए परिभाषा बदलने की आवश्यकता नहीं। किंतु हमारी तरह अर्जुन ने अपने मूल्यों से किनारा नहीं लिया। वह धर्म अधर्म के ज्ञाता थे, इसलिए श्री कृष्ण को अपनी मनोव्यथा सुनाएंगे और हम भी यह सीखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में कैसे प्रत्युत्तर दें। साथियों, आज के श्लोक में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे फिर अगले श्लोक में। हमारे साथ गीतामृत में बने रहिए। हरे कृष्णा।